अगर आप भी तैयारी करते हैं बीपीएससी की या फिर बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस का, या फिर आप कर रहे हैं बिहार जो आपका प्यून का भर्ती था उसके लिए, या बिहार दरोगा का मेंस के लिए जहां पे हिंदी पूछी जाती है, या कोई भी अदर स्टेट जहां पे हिंदी पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर, तो आप आराम से इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए इस मैराथन के अंदर हम वर्तनी को देखने वाले हैं, और आपको हम इस मैराथन के अंदर केवल प्रीवियस ईयर वर्तनी आपको दिखाने वाले हैं और कराने वाले हैं। जितने भी वर्तनी हैं ये सारे के सारे आपका बिहार के अंदर या फिर अदर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए वर्तनी हैं। आप केवल इतना कर जाओ, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और आपका ये वर्तनी ठीक होगा कैसे, मैं इसके लिए भी आपको तरीका बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को। और आपको किस विषय पर मैराथन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका मैराथन आज से स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास आपके आज से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैराथन को। पहला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही लिखा हुआ है। तो ये जो आपके सामने है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अनधिकार होता है, अनाधिकार कोई भी वर्ड नहीं होता। तो आपका ये जो ऑप्शन ए है यही आपका क्या है, तो राइट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका परलौकिक। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो परलौकिक नहीं होता, ये होता है पारलौकिक। पारलौकिक का है तो ऑप्शन बी में आपका होता है। आप इसको कैसे सही करेंगे मैं इसके लिए भी बताऊंगा। और ये सवाल है आपका बीपीएससी में पूछा गया है, यानी टीचर्स में टीआरई 1 के अंदर आपका इसको पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चांद। चांद में अगर आप देखेंगे तो चंद्र गायब है, बिंदु तो है ही लेकिन यहाँ से चंद्र गायब है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्यता कैसे लिखते हैं भाई, तो यहाँ पे सौंदर्यता नाम का कोई वर्ड नहीं होता, होता है सौंदर्य, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन, ए। अब जैसे आप कहते हो ना इंग्लिश में क्या बोलते हो, फिश, FI एस सच कहते हो, तो उसी तरह इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिश में आप ना तो इसको फिशेस लिखते हो ना तो और कुछ, फिश का प्लूरल भी यही होता है, सिंगुलर भी यही होता है, आप इसी तरह यूज करते हो। उसी तरह सौंदर्य वर्ड आपका इसी फॉर्मेट में यूज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रसाद। प्रसाद नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इसको कहते हैं प्रसाद कहते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो जो शुद्ध शब्द होते हैं उसको सही से बोलना सीखिए। हम लोग भी घर में क्या होता है, प्रसाद प्रसाद करते ही रहते हैं, लेकिन रियल में हम लोग क्या होते हैं, गलत होते हैं। आज से आपको आदत डालना है, प्रसाद नहीं बोलना है, प्रसाद बोलना है। आगे सन्यासी लिखा हुआ है, तो सही वाला ऑप्शन कौन सा है, तो सन्यासी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी। उसके बाद है त्याज्य। त्याज्य तो होता नहीं होता, ये त्याज, तो यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुदृढ़। सुदृढ़ कैसे लिखेंगे, सु तो सही है लेकिन दृढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि गलत है। तो दृढ़ कहाँ पे है, तो ऑप्शन आप बी देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिहार सिविल कोड क्लर्क का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, इसके अंदर आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो प्रत्येक शिफ्ट में 5-5 वर्तनी से सवाल आया हुआ था। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम बच्चे 5 में से मुश्किल से 1 मार्क्स 2 मार्क्स लेके आ रहे थे। हाँ, जिनका वर्तनी बढ़िया तो वो 5 में 5 भी ला रहे थे, नो डाउट। लेकिन ये इतना जो हम कहते हैं हवा बना के रखे हैं, हिंदी है, हिंदी कर लेंगे, हिंदी बड़ा आसान है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पता चलता है हिंदी ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप वहाँ से स्कोर नहीं कर पाते हैं। और अगर आप बिहार का जो प्यून वाला आने वाला है, सिविल कोड का जो प्यून आने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, उसका भी सिलेबस में बता दो, मैथ है आपका 35 नंबर का मैथ और 35 नंबर का ही हिंदी है। तो ये हिंदी आपको रुलाने वाला है, अगर आपकी ऐसी ही रवैया है तो समय रहते आप सुधर जाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है, वर्तनी का यहाँ पे विधाता का सही है, बाकी जो है आपका गलत है। भूमिगत में आपका हर्षिकार आएगा, सर्वश्रेष्ठ में आपका ठा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है निम्नलिखित में विचार करना और कौन सा सही है इसको बताना। तो इसमें अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति, ये तो ठीक है। इसके अलावा आपका जो है दुर्गति में रेफ होगा, तो यहाँ पे रेफ होना चाहिए। और मरीचि सही है, नीरधि सही है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 दीवारी हम लोग बोलते रहते हैं ना, तो 4 दीवारी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 दीवारी जहाँ जहाँ है काट दीजिए, तो आपका जो ऑप्शन होगा ये बी हो जाएगा, 4 दीवारी होता है। ठीक है, आज से आप 4 दीवारी बोलना स्टार्ट करिए। सबसे पहला आपका जो इम्प्रूवमेंट, आपका जो सुधार है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैं 2025 का पहला दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज से आपका ये
उद्देश्य होना चाहिए कि आप सबसे पहले चीज़ों को सही बोलना सीखिए, ताकि आप भविष्य में जब भी आपको ये दोबारा से वर्ड मिले आप वहाँ पे गलतियाँ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा वर्तनी सही है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्तनी की बात करूँ तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा वर्तनी सही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो भाग्यमान, भाग्यमान नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने? तो आपने पढ़ा है भाग्यवान होता है ना। ठीक है। रामायण में रामायण नहीं होता है, रामायण होता है, और उसमें भी आपका नौ मूर्धन्य नौ होता है। वाल्मीकि में आप यहाँ पे देखें तो ये भी गलती है, आपका लालायित सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही शब्द कौन सा है। तो एक तो आपका विस्मरण है और दूसरा जो आपका वर्ड है वो है हितैषी। ये दोनों के दोनों सही हैं, जबकि अधोगति में हर्षिकार की मात्रा लगना और उज्ज्वल आपका पूरी तरह से गलत है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका वर्तनी होता है आभ्यंतरिक होता है, आ से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन केवल एक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कि समूह में शुद्ध रूप है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो चंचल है, कनघा है, घंटा है। तो ये आपका कौन सा, तो केवल आपका माफ करिएगा, ये वाला है आपका पंकज है, परंपरा है, गंगा है। तो ये आपका जो है सही है। और कनघा में यहाँ पे अनुस्वार आता है, घंटा में आपका अनुस्वार होता है, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा कौन सा आपका, तो बाजार आपका सही है, ऑप्शन डी। अच्छा, कालिदास गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा आता है, इसलिए कालिदास गलत है। अगला है कौन सा वर्तनी जो है शुद्ध है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आधिकारिक वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे हो नहीं सकता। जहाँ पे अधि है वो नहीं हो सकता, आधिकारिक होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी किसका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रामाणिक सही है आपका। और ये गलत क्यों है, तो पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, तात्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। और पैतृक में आपका जो है यहाँ पे आपका त्र नहीं होता है, त के साथ में री की मात्रा होता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। इसमें अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा। रचिता गलत है, अनाधिकार आपको मैंने शुरू में ही बताया था गलत है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखता, अनुकूल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। विशेषण अशुद्ध की अगर बात करें तो सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होती है। ठीक है, तो कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। अधीन में दीर्घिकार की मात्रा होता है, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध अगर देखें तो देखिए याज्ञवल्क्य, यही गलत है आपका, पहला ही हमको गलत दिख रहा है। बाकी सदृश हो गया, गृहिणी हो गया, हस्तक्षेप हो गया, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं सही हैं। अब आपको मैं बात करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आप गलत लिख रहे हो या फिर आप नहीं जानते तो उसको आप सही कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या उपाय है, आपको एक कॉपी निकालना है, एक पेन निकालना है, और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरा एक पेज दिख रहा होगा जो मैं गलतियाँ करता था या कर सकता था, तो उस वर्ड को मैंने एक साथ लिख लिया। और बस आपको एक बार लिख लेना और उसके बाद 1 से 2 बार उसको देखना है। आप दोबारा से जब लिखोगे ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो गलत वाला वर्ड ध्यान आएगा कि अरे हाँ ये हम गलती की है, यहाँ पे सही करना है, आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। तो आपको ये चीज़ें करना है, आपका चीज़ों में सुधार हो जाएगा। अगर आप बीपीएससी जहाँ हिंदी पूछे जाते हैं, या फिर आप बिहार का सिविल कोड दे रहे हो क्लर्क के लिए, या फिर आप पेन का दे रहे हो, वहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा मार्क्स है, या फिर आप दरोगा का दे रहे हो मेंस, तो भैया अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का हो या अदर स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, हिंदी अगर पूछे जाते हैं तो आप इस मैराथन को देख लीजिए। आज वर्तनी का मैराथन एक एक करके पूरा हिंदी का मैराथन आपका जो वाईसीटी का बुक है मैं ख़त्म कर दूंगा और एक प्लेलिस्ट आपको अलग से बना दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे हमें तो कौन करेगा, आपके अलावा हम किस पे उम्मीद करेंगे, आप ही से तो कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा वर्ड है ना ये सही है, बाकी आपका कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद अगला सवाल है कि शुद्ध को पहचानना है। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो सिंपल है, ऋण लिखा हुआ है आपका शुद्ध, बाकी गलत है। उसके बाद अशुद्ध को छांटना है। तो अशुद्ध की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका पुष्ट, पुष्ट नहीं होता है,
यहाँ पे आपका जो है पुष्ट को अगर लिखना होगा तो मूर्धन्य श होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आपका आवर्त, और पानी का भावर होता है इसका योग में, यानी सही जोड़ा इसका जो है ये होता है। उसके बाद अगला है सही को चुनना है, कौन सा वर्ड है सही लिखा हुआ। सूची, अगर इसकी हम बात करें तो ये तो गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल की बात करें तो ये भी गलत लिखा हुआ है। एक और दो, ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो बाकी ऑप्शन देखें 3 और 4, ये वाला हमारा सही है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बता दिया आपका कौन कौन गलत है, आप उस हिसाब से आंसर लगा सकते हो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपका संग्रहित ऐसे लिखना है इसको, ये ध्यान रहे। और ये सवाल आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज जो वर्तनी का जो मैराथन ले रहा हूँ, इसमें पूरे भारत के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ हिंदी पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जितने वर्तनी पूछे गए हैं उसका कलेक्शन है यहाँ पे। लगभग मैं आपको 250 सवाल कराने वाला हूँ, और इसके बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो भैया, आपके लिए पर्याप्त है। आप जो है कहीं भी इधर उधर मत घूमो, आप बस हम पे भरोसा करो और इस मैराथन को देख लो, आपका काम हो चुका है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें आपका जो है पांचवा, माफ करिएगा, अशुद्ध बताना है, तो पांचवा आपका अशुद्ध है, इसमें आपका जो है चंद्र छूटा हुआ है, बाकी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शुद्ध कौन सा है। तो इसमें आपका अगर हम बात करें तो यह आपका लब्ध प्रतिष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, हलंत की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो श्रीयुत जो है आपका इसमें हलंत नहीं होते हैं, जबकि परिषद, सम्राट, श्रीमान, विद्वान, इन सभी में क्या होता है हलंत लिखते हैं। आप जब भी लिखते हैं विद्वान तो आप भी वहाँ पे गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आपको सुधारना होगा। अगला है प्रद्युमन, तो प्रद्युमन वर्ड नहीं होता है, प्रद्युम्न होता है, तो ये लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें अगर देखें तो उन्नति गलत है, अनुग्रहित गलत है, कनिष्ठ गलत है, ज्योत्सना ये सही है आपका। और ये सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा कहें तो कॉम्प्लिकेटेड है लिखना, लेकिन अगर आप लिखते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस की वर्तनी शुद्ध है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपका उत्कर्ष ये सही है, शास्त्र गलत है, महात्म्य गलत है, उसके बाद प्रतिज्ञा गलत है। दिए गए में से शुद्ध बताना है, तो शुद्ध अनजान, अनुस्वार तो लगना नहीं है, अनजान ऐसा भी नहीं होता, अनजान ऐसा भी नहीं होता, लेकिन आपका ऑप्शन सी अनजान बिल्कुल नॉर्मल लिखना है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बताना है शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा अद्वितीय, ऐसे ही आपको दे सकता है तृतीय लिखने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है तृतीय। अगला है अस्पृश्यता बताना है, कैसे लिखेंगे, तो अस्पृश्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता। फिर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा अभीष्ट। अगला सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में शुद्ध बताना है, तो अभिषेक कैसे लिखते हैं। तो जिनका भी नाम अभिषेक होगा वो तो सोच रहे होंगे भैया हम तो आज वायरल हो गए एग्जामपुर भैया के क्लास में। हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तो मज़े हैं। उसके बाद अगला है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो कौन सा होगा, अनौपचारिक ऐसा नहीं होता है, अनौपचारिक ऐसा भी नहीं होता है, अनौपचारिक हाँ ये वाला हो सकता है। उसके बाद अनौपचारिक ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध बताना है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये होता है अध्येता। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो ये होता है आपका अभिव्यंजनवाद होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला अगला शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा अभाव, ये तो नॉर्मल वर्ड है, ये कोई बड़ा बात है नहीं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इस शब्द को लिखने में अच्छे बच्चे के क्या होते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, तो पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो लिखना है सबसे पहले अंत, उसके बाद आप लिखिए धान लिख दिए, और फिर उसके बाद इस धा के ऊपर रेफ लगा दीजिए, हो गया अंतर्धान। ठीक है, हम लोग बोलते क्या अंतर्ध्यान, यानी पूरा जोर दे देते हैं और उस चक्कर में गलती कर लेते हैं, और जब ऑप्शन आता है तो हम वही ढूंढ रहे होते हैं अंतर्ध्यान कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, जो कि गलती मार जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी की बात करें तो ये हो जाएगा अध्यापन, ऑप्शन डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है,
आँख गलत है, अंगना गलत है, उसके माफ करिएगा, अंगना नहीं, चांद गलत है, अंक गलत है, अंक में केवल चंद्र होगा, जबकि अंगना में आपका हाँ केवल चंद्र ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में शुद्ध बताना है, तो अंतर्गत बताना है, क्या से लिखेंगे? तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला तो आपका सही है, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम में अगर देखें तो यहाँ पे आपका चंद्र लगा दिया है, तो चंद्र लगा दिया है तो इसको कहते हैं अनुनासिक। चंद्र जो होता है आपका अनुनासिक में आता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो यह आपका अभिराम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में अशुद्ध कौन से हैं? तो महीना की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? सही है, क्रिया सही है, सप्ताह भी सही है, लेकिन आपका अनुग्रह ये गलत है। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्ड बताना है, तो ये हो जाएगा अनुगृहित। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक वर्तनी जिसका शुद्ध है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अक्षौहिणी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे? तो वैसे ही आपको लिख के अपने कॉपी पे 1 से 2 बार बस बोलना है, आपका काम इतना में हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी किसका है? तो अनानास का आपका जो है अन्ननाश, ऐसे बोलना है, अन्ननाश। ठीक है, आप जैसे बोलिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस सही शब्द के अनुसार आपको करना है। अच्छा, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? न्यौछावर, ये भी तो सही है, न्यौछावर, ये वाला भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद आपका जो है, इसने ऑप्शन में अपना गलत लिख रखा है, यहाँ पे अगर कहें तो सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं, बाकी अनानास ऐसे होते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। न्यौछावर भी सही है, निरपेक्ष भी सही है, खेवैया भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन सा शुद्ध है? तो अधिशासी। लिखना कैसे? तो अधिशासी को लिखते हैं ऐसे, आधा हर्षिकार की मात्रा, और उसके बाद तालव्य श आकार की मात्रा, फिर दंत स दीर्घिकार की मात्रा। उसके बाद है अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी का हो जाएगा अहेतुकी। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट। अलौकिक, अलौकिक कुछ नहीं होता है, अलौकिक होता है, अ बोलना है, ठीक है, अ से अनार, तो अलौकिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसका वर्तनी सही है? यहाँ पे अगर देखें तो हो जाएगा अध्ययन। अधिकार में हर्षिकार की मात्रा, अनुसरण आपका गलत दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे दंत श आता है। उसके बाद आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। अंत्याक्षरी, एसएससी जीडी में भर भर के सवाल पूछे गए हैं यहाँ से, अंत्याक्षरी लिखने के लिए, कवित्री लिखने के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। तो अंत्याक्षरी अगर बात करें तो ये आपका क्या है? सही है। तदुपरांत, ये आपका क्या है? गलत है, तदुपरांत होता है। कवित्री में यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा नहीं होगा, बाकी ठीक हो जाएगा, कवित्री, ठीक है। पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय होता है। अगला सवाल है अभ्यस्त। अभ्यस्त कैसे लिखना है भैया? तो अभ्यस्त की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी, अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। अभी जोड़ अस्त, आप इसको तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा अभी जोड़ अस्त, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी इनमें किसका है? तो यह है आपका अत्यधिक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ बताना है शुद्ध वर्तनी किसका है, तो ये हो जाएगा अष्ट। आपने अष्टम क्लास में पढ़ा भी होगा, तो ठा नहीं देना है, टा देना है, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद है ये बताना शुद्ध वर्तनी इधर किसका है, तो इस सवाल में 63 में हो जाएगा अक्षुण्ण। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभ्यस्त वर्ड तो आपका गलत है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। तत्व भी नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद महत्व भी गलत है, अभ्यस्त भी गलत है, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो शुद्ध इसने बोला है। शुद्ध की बात करें तो आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए अभ्यस्त मैंने आपको बताया नहीं होता, अभ्यस्त होता है। अहिल्या की जगह अहल्या होता है। तत्व की जगह ये तत्व संयुक्त आना, इस चीज़ का ध्यान रहे। उसके बाद महत्व में भी तत्व संयुक्त आना, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रहे। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा है, तो इसकी अगर बात करें तो आपका जो है आसक्ति सही है और पारितोषिक सही है। तो ऑप्शन कौन सा? तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है 4 विकल्प में से शुद्ध बताना है। तो आगंतुक होता है आपका शुद्ध, आगंतुक है कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका सी में है आगंतुक। अगला सवाल है कि निम्न, वही शुद्ध अशुद्ध बोलना है, मैं बार बार इतना नहीं बोलूंगा। अब शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द है आपका अमावस्या, तो ये दंत श आएगा, ये ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी बताना है किसका, तो ये है आपका आहार का, आहार का शुद्ध क्या होगा, तो ये हो गया आहार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से शुद्ध बताना है आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो भैया आशीर्वाद की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे आशीर्वाद, सीधा सीधा तो लिखा है भैया वाद। अरे भैया आप अगर ऐसा लिखते हो ना, आपके तो 1 नंबर गए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए तो कह रहा हूँ एग्जाम से पहले इसको कर लो ताकि आपके साथ समस्याएं ना आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसकी अगर बात करें तो यह भी हमने देखा आगामी, ऑप्शन कौन सा, ए। अब बताना है आदर्श कैसे लिखते हैं, तो ये सब तो सिंपल वर्ड है, आदर्श कैसे लिखते हैं, तो ये दरोगा में पूछा गया यूपीएसआई के अंदर, तो आदर्श लिखते हैं ऐसे। शुद्ध वर्तनी बताना है आविष्कार, ये आपका सही है, शुद्ध वर्तनी आविष्कार, हाँ आपका ऑप्शन ए ही सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, इसमें अगर देखें तो आकंठ आपका क्या है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, तो इसमें अगर देखें तो आपका कौन सा, तो असम आपका शुद्ध है, तो सिंपल है, बड़ा सिंपल हो गया ये। फिर आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसका है, तो अनुषांगिक, ऑप्शन कौन सा, तो बी, अनु नहीं आनुषांगिक, ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर होना है। और सांगिक में क्या, सांगिक नहीं, मैंने गलती बोला अभी, आनुषांगिक बोलना है। तो आनुषांगिक में क्या होगा, तो दंत ये मूर्धन्य श आना, इस चीज़ का ध्यान रहे। भारत देश में इंदौर, इंदौर नहीं होता आपको पता है ना, ठीक है, इंदौर नहीं इंदौर होता है, तो आपका भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है, इनमें कौन सा शुद्ध है, तो इंद्र हो जाएगा और उसके बाद वज्रा हो जाएगा। इंद्र वज्रा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखें ए में आपको मिल जाएगा। अगला है सही रूप बताना, तो सही रूप हो जाएगा इकट्ठा का होता है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर आप ऐसे लिखते होंगे, मैं ये भी बता ही देता हूँ, हो सकता है किसी का सवाल हो, तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो दिक्कत। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो फिर ये ऑप्शन सी जो है इसके अनुसार लिखो, ये सही है। उसके बाद है शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात करें एशिया, तो ऑप्शन डी आपका एशिया सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला अब कौन सा, तो उपलब्ध बताना है कैसे लिखते हैं, तो बड़ा ही सिंपल हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध। इसमें कौन सा सही है भाई, उदाहरण कहाँ है, ऑप्शन बी है। अगला है आपका उपयुक्त, उपयुक्त कहाँ पे लिखा है, तो देखिए उपयुक्त नाम का वर्ड यहाँ पे कोई सही लिखा ही नहीं है। उपर्युक्त जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा है उपर्युक्त, आपका जो ये ऑप्शन सही है ना, ये आपका सही लिखा हुआ है उपर्युक्त। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये जो आप लिखते हो ना उपरोक्त, ये आपका गलत वर्ड है, उसी के जगह इसी उपरोक्त के जगह क्या लिखते हैं, उपर्युक्त लिखते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी उपरोक्त लिखा है समझ लेना वो गलत है, उसको आपको उपर्युक्त लिखना होगा। सही वर्तनी वाला शब्द बताना, उपदेश में क्या आएगा, तो उपदेश में आपका आता है दंतिशात, ये तालब्य श आता है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध की अगर बात करें तो उज्ज्वल गलत है आपका, बाकी आपका सारे के सारे सही है। इनमें किसका वर्तनी सही है, तो इनमें अगर हम बात करें तो यह आपका उन्नयन का, उन्नयन का ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी को हो सकता है पता ना चले भैया लिखा क्या बता दो, तो देखो ऐसे लिखा है उन्नयन, ठीक है। आगे है अगला शुद्ध बताना है कौन सा है, शुद्ध है आपका उरीन, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऊ लगा देना है, छोटी ऊ। अगला सवाल है अशुद्ध बताना है कौन सा है। अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पे उपरोक्त गलत है, अभी अभी मैंने बताया था उपरोक्त वर्ड नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं तात्कालिक हैं, एकता हैं, उद्घोष हैं, ये सब के सब सही है। इसके बाद अगला सवाल है कि सही वाला वर्तनी हमको बताना, तो सही वाला वर्तनी जो होता है ऊपरी लिखित कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन बी है, ऐसे लिखेंगे ऊपरी लिखित। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं उच्च श्रृंखलता कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उच्च श्रृंखलता कहाँ पे लिखा हुआ है सही से, तो ये है आपका ऑप्शन बी में आपका सही सही लिखा हुआ, ये हो गया उच्च श्रृंखलता। माफ करिएगा ये आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, उच्च होता है, तो फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा।
उच्छृंखलता। वर्तनी किसका शुद्ध है? 90 नंबर की अगर बात करें तो उत्तरदायी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा शुद्ध है, तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी शुद्ध है, उच्चारण। कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कोमलांगी सही है, उसके बाद सम्मिलित भी सही है, अनुग्रहित भी गृहित भी सही है, लेकिन उत्कर्षता ये आपका गलत दे रखा है। तो उत्कर्षता लिखते कैसे हैं, तो देख लो भैया, उत्कर्ष लिखते हैं, उसमें तावर्ड नहीं आना है। कोमलांगी सही, सम्मिलित सही, अनुग्रहित गृहित सही है। उसके बाद अगला है आपसे कि स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऊर्जस्वी, ये आपका क्या है, तो पूरी तरह से सही है, ऑप्शन सी। फिर आपका अशुद्ध को चयन करना है, तो अशुद्ध की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऐक्यता, ये आपका गलत है। ऐक्यता नहीं होता है आपका, इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते कैसे ये भी जानना चाहिए। इसको लिखते हैं एकता, एकता ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। ऐतिहासिक, आप सोच रहे होंगे इतिहास में जब इक लगाते हैं तो ऐतिहासिक होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं इसको ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक। अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध वर्तनी किसका है, तो ऋषि आपने पढ़ा है, तो ऋषि को ढूंढो, ऑप्शन ए। उचित शब्द बताना है, मतलब सही शब्द बताना है, तो औद्योगिक, दीर्घिकार की मात्रा है, गलत है, औद्योगिक होना नहीं है, औद्योगिक होना नहीं है, औद्योगिक, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका कृतज्ञ कौन सा सही है ये बताना है, तो आपका कृतज्ञ ही सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सही वर्तनी किसका है, तो कार्यालय, कार्यालय नहीं, कार्यालय नहीं, कार्यालय नहीं, ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर। उसके बाद है शुद्ध छांटना है, तो आपका कृपा वर्ड जो लिखा गया ये आपका पूरी तरह से सही है। फिर अगला बताना है कर्मनाशा, यानी ये आपका सही है। फिर अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे आपका क्लेश जो लिखा हुआ है ऑप्शन सी वाला, ये वाला आपका सही है। क्लेश मतलब जानते हैं ना, घर में क्लेश, विघ्न, झगड़ा, ये उसी का पर्यायवाची हम बोल रहे हैं। अगला है शुद्ध शब्द बताना है, तो कुमुदनी कैसे लिखेंगे, तो भैया कुमुदनी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है कवित्री कैसे लिखना है, तो कवित्री के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कवि नहीं आना है, कवि नहीं आना है, कव, ठीक है, यित्री ऐसे नहीं, ऑप्शन आपका कौन सा, तो बी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कृपान कैसे लिखते हैं, भैया कृपान जो है आपका ये वाला वर्ड सही है। आप देख के भी ऑप्शन से क्या कर दोगे, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक देख के छांट दोगे। घनिष्ठ कैसे लिखेंगे, तो घनिष्ठ की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद है छत्र छाया, जिसमें त्रुटि नहीं है, तो छत्र छाया कैसे लिखेंगे, तो छत्र छाया की अगर बात करें तो मैं ढूंढ देता हूँ आपको, तो देखो यहाँ पे है छत्र छाया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि सही वर्तनी का चयन करना है, तो 36 कैसे लिखेंगे, तो भैया 36 वर्ड की अगर हम बात करें तो ये रहा ऑप्शन डी में 36, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर है अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, यानी गलत कौन सा दे रखा है, तो गलत आपका है छिद्रान्वेषी दे रखा है, जो कि अशुद्ध है। बाकी सारे के सारे सही हैं। अच्छा अशुद्ध क्यों है, बस यहाँ पे मूर्धन्य स लगा दीजिए, बाकी सब सही हैं, ठीक है। उसके बाद गत्यर्थ सही है, अनुनासिक निर्नुनासिक सही है, अंतश्चेतना सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 46 जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखना है, तो 46 बोलते हैं, ये गलत है। 46 है कहाँ पे, तो सारे ऑप्शन में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। फिर आपका जागृत कैसे लिखना है, जागृत, जागृत क्या लिखना है, तो जागृत वर्ड होता है, तो जागृत है कहाँ पे, तो डी में है आपका, तो डी सही हो जाएगा। उसके बाद जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा शुद्ध है, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, तो टी हर्षिकार होना चाहिए, जहाँ भी हर्षिकार वो ठीक है आपका। उसके बाद मूर्धन नौ पे दीर्घिकार होना चाहिए, तो देख लीजिए ऐसे अगर आप देखते हैं तो केवल एक ऑप्शन है डी। अगला है इनमें कौन शुद्ध है, तिरस्कार, तिरस्कार की बात करें ए वाला आपका सही हो जाएगा। तृतीय कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट, अरे भैया सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा शेयर भी कर दो, ताकि आपका तो हेल्प हो ही हो, मेरा भी हेल्प हो जाए, आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाना। इंस्टाग्राम का ID और टेलीग्राम का जो
लिंक है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। और अगला मैराथन आपके लिए मैं कौन सा लाऊं, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है शुद्ध कौन सा है, तो त्योहार वर्ड जो होता है ये आपका सही है, ऐसे वाला त्योहार, ठीक है। शुद्ध बताना है कौन सा है, तादात्म्य, ऑप्शन ए। अगला है आपका बताना है कौन सा विकल्प है जो कि सही है। तो आप यहाँ देखिए त्रिदोष, त्र से स्टार्ट होना है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है दामाद कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दामाद बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दम्माद तो नहीं बोलते हैं, ये तो आपको कंफर्म पता है। या तो ए होना है या तो डी होना है। तो ए और डी में आपका आंसर कौन सा होना है, तो ये होना है आपका ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा डी नहीं बी। तो सी और बी में आपका आंसर कौन सा होना है, तो ये होना है आपका बी नंबर, दामाद बोलते हैं। आज से आप ऐसे बोलो दामाद, ना कि दमाद, ठीक है। आप रियल में गलत बोल रहे होते हो, इसीलिए आपको अभी परेशानी होता है, नो डाउट रियलिटी यही है। तो आज से आप क्या बोलोगे, दामाद बोलना है, दामाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कौन सा शुद्ध वर्ड है, तो दुग्धोज्जल। दुग्धोज्जल की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे कौन सा, देखो ये तो सबसे पहले गलत है, क्योंकि ओ की मात्रा आ गया तो ऊ नहीं आना है, और वल्ले तो होता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई दुग्धोज्जल, ऐसा नहीं होना है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, दावानल, नाम सुना है ना, जंगल में आग, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है सही है, तो द्विमासिक, ऑप्शन कौन सा सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विमासिक। दीर्घायु, कौन सा शब्द सही है, दीर्घायु में दीर्घिकार की मात्रा आना है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं दर्शनाभिलाषी। आपने अगर कार्ड वगैरह देखा होगा, शादी का कार्ड या फिर उपनयन संस्कार का कार्ड वगैरह, तो उसमें लिखा होता है आपका दर्शनाभिलाषी फलाना फलाना, ठीक है, यानी नाम लिखे होते हैं। तो आज उसी वर्ड से आपको पाला पड़ गया, और अब आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द सही है, नहीं तो फिर आपकी इज्जत तो गए। भैया आप कार्ड में पढ़े हो, इतने दिन से पढ़े हो, कितना कार्ड आप पढ़ गए होंगे दर्शनाभिलाषी, लेकिन आपको आज तक ये पता नहीं चला कौन से वर्ड सही है। हाँ, आपके सामने नीचे आंसर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दर्शनाभिलाषी, दर्शन को लिख लेना है, और उसके बाद अभिलाषी, याद करिए अभिलाषा वर्ड जब आप लिखते हैं तो कौन सा सा होता है, बस इस तरह रिलेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। उसके बाद है शुद्ध रूप बताना है, तो शुद्ध रूप की अगर बात करें तो दुर्निवार, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी को छांटना है, तो नॉर्मल सा वर्ड है दृश्य, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा राइट। फिर देखते हैं इनमें से एक शब्द की वर्तनी गलत है, तो कौन सा गलत है, अहल्या आपको बताया था ये सही है। द्वारिका वर्ड नहीं होता है, द्वारका लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्वारका, आ से ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आद्र वर्ड ये आपका सही है, प्रवर्ज्या ये भी सही है, अहल्या वर्ड सही है, लेकिन द्वारका गलत है। उसके बाद अगला बताना है आपका दर्पण कैसे लिखते हैं, तो दर्पण लिखने के लिए आपके लिए नॉर्मल सा वर्ड है, मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप ही बता देना दर्पण कैसे लिखते हैं। उसके बाद है दुष्चरित्र, इसको सही लिखना है, तो दुष्चरित्र आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो ए में सही लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपका शुद्ध वर्ड बताना है कौन सा है। शुद्ध वर्ड की अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा है, दृष्टा ये गलत है, सृष्टा ये गलत है, रचिता ये गलत है, सुसुप्त ये सही है आपका। माफ करिएगा थोड़ा मैं गलती बता गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका रचिता है ये तो गलत है ही, सुसुप्त भी गलत है, और उसके बाद ये जो सृष्टा है ये गलत है आपका, यहाँ पे दृष्टा ये सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, और जो कंटेंट आपको सिलेक्शन तक ले जाए वही चीज़ें वही कंटेंट मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए और भरोसा रखिए। दंपत्ति कैसे लिखते हैं, तो दंपत्ति आपका ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अतिथि कौन सा अशुद्ध ये बताना है, तो अशुद्ध वर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए अतिथि वर्ड सही है जिसके आने की तिथि ना हो, पंकज वर्ड सही है, जो पंख यानी कीचड़ से जन्म लेता है पंकज कहते हैं उसको। नीरज वर्ड सही है आपका, कमल को कहते हैं पंकज, नीरज ये दोनों सही हैं, एक ही चीज़ है, पर्यायवाची एक दूसरे का। दौड़ना वर्ड नहीं होता है, दौड़ना होता है, आपको पता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दुर्भिसंधि। कैसे लिखेंगे भैया? दुर्भिसंधि लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका बताना है दैदीप्यमान कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया देदीप्यमान लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? देदीप्यमान। आज से ऐसे बोलना स्टार्ट करना है। इनमें से कौन सा शब्द सही है? ध्वन्यालोक। तो ध्वन्यालोक कैसे लिखेंगे? तो ध्वन्यालोक लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, जो आपका ऑप्शन बी है उसकी तरह, ध्वनि आलोक ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ध्वनि प्लस आलोक संधि विच्छेद अगर करें तो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धोबीन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो है आपका धूम्रपान सही है, बाकी गलत है। समय सारणी होता है ना कि सारिणी होता है। औषधि नहीं होता है, औषधि होता है। प्रदर्शनी नहीं होता है, ये क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शुद्ध है? तो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सारे के सारे गलत कर जाओगे। क्यों सारे के सारे नहीं, चलो 10% मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि उनमें से कुछ टैलेंटेड होते हैं। नगद कैसे लिखते हैं? बोलते तो नगद ही हो, उधार नगद, उधार नगद, एक दूसरे का उल्टा। अगर आपको मैं कहूँ कि आप इनमें से ऑप्शन चुनो, आप कहोगे भैया ऑप्शन बी सही है, और मैं तुरंत आपको रिप्लाई में कहूँगा कि आपका आंसर गलत है। तो ना तो ये नाकद होगा, ना तो ये नागद होगा, नकद होता है। आज से आप वर्ड सही बोलना स्टार्ट करो। मैंने भी आज से बहुत दिन पहले, जब मैं मुझे लगता है क्लास 6-7 में रहा था, तो उस टाइम मैंने ये पहली बार पढ़ा था मैं खुद घर के अंदर, और खुद सुना करता था आस पड़ोस से, नगद नगद नगद। लेकिन जब मैंने किताब में पढ़ा तो मुझे लगा भैया ये किताब में गलत दे रखा है। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि किताब में गलत नहीं, किताब में सही है। वो मेरे एनसीईआरटी का बुक उसमें सही है। तो फिर मैं उस दिन से नकद बोलना स्टार्ट कर दिया, और आज तक मैंने कभी गलत ही नहीं किया जब कभी आया मेरे एग्जाम में। तो इस तरह आपको अपने आप को सुधारना होगा। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? निस्संदेह। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो देखो, वर्तनी की दृष्टि से आप बोलते हो ना नर्क, भैया जीवन तो हमारा नर्क हो गया। अरे गलत बोल रहे हो भैया, नर्क तो बोलो ही नहीं, नरक बोलना है। आज से क्या बोलोगे? नरक। आपको अगर वही बोलना है तो ऐसे बोलो ना, भैया जीवन तो मेरी ना नरक हो गई, ऐसे बोलो, तो फिर आप सही शब्द बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखो, आप जो है अगर एग्ज़ाम पास करना चाहते हो ना, तो उसके लिए सब तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये 2-4 नंबर जैसे आपको बढ़ेंगे ना कहीं बाकी की तुलना में बहुत आगे निकल जाओगे। कटअप कुछ भी रहे, इट डजेंट मैटर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भैया क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कटअप से बहुत ऊपर हैं। तो फिर आपके लिए चीज़ सही हो जाएगा। आपको ऐसे सुधार करना पड़ेगा। शुद्ध बताना है कौन, अशुद्ध बताना है कौन सा है? तो देखो हमें दिख रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका निश्चेष्ट है ये आपका गलत दे रखा है, ऑप्शन बी आपका गलत है। अगला सवाल है आपका, कौन सा शुद्ध है? अत्याधिक वर्ड कोई नहीं होता है। निरपराधिनी, हाँ ये सही है। निरोग गलत है क्योंकि यहाँ पे दीर्घिकार रहना है। अभ्यंतरिक, ये गलत है आपका भैया, आभ्यंतरिक बोले थे हमने बताया था आपको शुरू में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है? शुद्ध शब्द की अगर मैं बात करूँ तो देखो, चिन्ह गलत है, निर्भर सही है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है ना ये गलत है आपका। अगला आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी किसका है? तो यहाँ पे आपका नवरात्रि, इसका वर्तनी क्या है? तो बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। उसके बाद है आपका निनरलंब, ऐसा नहीं होता आपका, निर्वलंब होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो निर्झरिणी होता है, निर्झरिणी, निर्झरिणी ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद है सही बताना है कौन सा है? तो सही आपका प्रतिमूर्ति, ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिमूर्ति। ठीक है, प्रति अलग लिखो, मूर्ति अलग लिखो, दोनों को चिपका दो, तो आपका यहाँ पे सही सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, आपको बताना है शुद्ध कौन सा है? तो विहंगम, विहंगम में हर्षिकार होगा। अगला है सूची, सूची में दंत स होते हैं। गृहीन, ये भी गलत है। परिचारक, ये वर्ड आपका बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? ज्योत्सना, बिल्कुल सही है। सुरपनखा, सुपनेखा जिसको बोलते रहे तो आप दिन भर क्या बोलते हो? सुपनेखा सुपनेखा। ये भी मेरे क्लास 6 में ही रामायण की बुक था ना, उससे मैंने सीखा था। लोग सुपनेखा सुपनेखा बोलते थे, मैं खुद ही बोलता था। लेकिन जब किताब में मैंने देखा, उसको सही से पढ़ा, तो मैंने देखा भैया सुपनेखा के लिए क्या होना चाहिए? ना के ऊपर एक कर की मात्रा होना चाहिए, वो तो था ही नहीं, यानी मैं गलत बोल रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से सीखा
आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, आज से आप ये सीखो, पहले शब्दों को सही बोलना सीखो। सुपनेखा कोई वर्ड ही नहीं होता है, सुरपनखा। आपको ऐसा बोलना है, आप ऐसा बोलेंगे ना तो सामने वाला कुछ भी बोले, सामने वाला सुपनेखा ही बोलेगा, क्योंकि उसे कोई एग्जाम थोड़ी ना देने हैं। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा, अरे ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो अशुद्ध वर्ड है यह है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्यों गलत है? क्योंकि भैया यहाँ पे ठा होता है, इसीलिए गलत है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका परामर्श कौन सा सही है? तो ये वाला सही है। फिर आपका प्रथमाक्षर, प्रथम लिखो, अक्षर लिखो, अ को हटा के आ की मात्रा दे दो, हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परोपकार कैसे लिखते हैं? बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखते हैं। अगला आपका इनमें कौन सा अशुद्ध नहीं शुद्ध बताना। पुरस्कार कौन सा है भैया? तो पुरस्कार में मूर्धन्य स आता नहीं है, पुरस्कार होता नहीं है, पुरस्कार होता नहीं है, ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा आपके सामने जब ऑप्शन होगा। फिर आपको बताना है कौन सा शब्द गलत है। तो देखो यहाँ पे अगर गलत की बात करें तो पमार्थ सबसे पहले गलत है, आशीर्वाद सही है, महर्षि सही है, सूर्योदय सही है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। सही शब्द बताना है। तो सही शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है अभिनेता सबसे पहले गलत, क्योंकि हर्षिका रहना है। उन्नति में हर्षिका रहना है, अवनति में हर्षिका रहना है। तो अब कौन सा सही बच गया? केवल एक ही ऑप्शन है। अगला बताना है शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो सही है वह है पर्यवसान। ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। तो प्रागैतिहासिक। ऑप्शन कौन सा? तो बी हो जाएगा। फिर प्रदर्शनी बताना है। प्रदर्शनी मैंने बताया था नहीं होता है, तो प्रदर्शनी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? प्रदर्शनी। ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर है अगला बताना है कौन सा सही है। तो देखो पूजनी, शुरू से ही बोल रहा हूँ, पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल गलत है। क्यों गलत है भैया? तो ये आपका उ ज व संयुक्त ला होता है, ऐसे होता है। अब देखो इसने लिखा कैसे, दिख गया ना गलती? ठीक है। ज्योत्सना गलती है भैया, ज्योत्सना भी मैंने दिखा था कैसे लिखते हैं। उसके बाद परिपार्श्विक, ये वाला सही है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका कौन सा सही है? तो अभी अभी बताया पूजनीय कैसे होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला बताना प्रतिनिधि कैसे लिखते हैं। तो प्रति को अलग लिखिए, निधि में दोनों मात्रा छोटी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है पता है? प्रति मतलब होता है पास, निधि मतलब होता है खजाना, यानी पास का खजाना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कैसे लिखना है। तो भैया सिंपल है, आप ही बता देना। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रज्वलित तो कैसे लिखेंगे? तो प्रज्वलित की अगर बात करें तो प्र हो गया, ज्व हो गया, लित हो गया, तो प्रज्वलित। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। इसमें बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। तो गलत ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है पूज्य गलत है, क्योंकि इसमें दीर्घ ये बड़ी ऊ की मात्रा आना है, यानी दीर्घुकार आना है। उसके बाद बाकी सारे सही हैं। तो कौतूहल ये तो आपका सही है। अनधिकार ये भी सही है। पौराणिक गलत है आपका, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल, ब्राह्मण के शुद्ध रूप कौन से हैं। तो ब्राह्मण आप लिख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ये आपका कौन सा शुद्ध है? तो हो जाएगा आपका बड़ा सा, ऑप्शन सी राइट आंसर। किसका वर्तनी सही है? तो यहाँ पे आपका जो वर्तनी सही है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी का सही है। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी कौन सा? तो ब्रह्मा आप लिख सकते हैं नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। संगीतज्ञ कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी संगीत को जानने वाला विद्वान, उसको क्या कहता है? संगीतज्ञ। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक बोलते हैं ना। ठीक है। अगला कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपका जो अशुद्ध है भुक्खड़ अशुद्ध है। भुक्खड़ लिखते कैसे हैं? तो भुक्खड़ को लिखते हैं भू, उसके बाद का, ख संयुक्त अड़ा, ये हो गया भुक्खड़। बाकी सारे के सारे सही है। भुजक्कड़, लंगड़ सब सही है। भागीरथी कैसे लिखना है भैया? तो दीर्घिकार की मात्रा आना है भागीरथी पे, सबसे पहले आपको इसी बात पे ध्यान देना है। तो दीर्घिकार की मात्रा तो हर एक जगह भैया। तो भगीरथी नहीं होता है, भगीरथी, भगीरथी जहाँ भी है उसको छांट दीजिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्योत्सना बिल्कुल सही है, अहोरात्र भी सही है, और इसके अलावा मिष्टान भी सही है। लेकिन आपका जो भास्कर लिखा हुआ ये गलत है। भास्कर ऐसे होता है, अक्सर मैं भी गलतियाँ किया करता था, लेकिन मैंने जब देखा तो फिर अपने आप के अंदर सुधार लाया। भास्कर ऐसे लिखते हैं, अक्सर मुझे भी आदत यही थी, मुझे भी यही लगता था ये वाला सही है, जो ऑप्शन में सी में दे रखा है वही सही है, लेकिन गलती था।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। इसमें अगर देखें तो ये आपका जो है भिज्ञ, ये वाला शब्द क्या है, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा वर्तनी है जो सही है। तो इसमें है आपका भर्त्सना, भर्त्सना क्या है, ये आपका सही है। अहेतुकी में ये दो मात्रा आएगा, यानी अयकार की मात्रा आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपका वर्तनी किसमें गलत है, तो इसमें आपका मात्र में गलत है। मात्र नहीं होता भैया, मात्र होता है, ये आपका गलत दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं, मंगलाचरण कैसे लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, सिंपल मंगलाचरण बोल रहे हैं तो बिल्कुल यही होना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है, तो मृदुल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मृदुल। वर्तनी कौन सा सही है, तो मृत्यु दंड कैसे लिखना है, बस ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मृत्युकरण, मृत्यु दंड। उसके बाद है मानवीकरण, मानवीकरण लिखते हैं, ऑप्शन सी इसके अनुसार लिखते हैं। महात्म्य, ये कैसे लिखेंगे, तो महात्म्य, मैं बोल क्या रहा हूँ, महात्म्य। तो देखिए कहाँ पे हम महात्म्य, आप अगर देखें तो ये होगा आपका कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा महात्म्य। तो आपका कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका शुद्ध वर्तनी बताना है किसका है, तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो मुमूर्षा, ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, जो अभी हमारे भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी, लीजिए मैं लिख देता हूँ, द्रौपदी मुर्मू। आपको मुर्मू शब्द हमें लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, कि वो लिखते कैसे हैं। मुर्मू शब्द को आपको हिंदी में लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसंकोच कैसे, आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध की बात करें तो महत्व तो गलत दे रखा है। आप कहोगे भैया सही तो है, नहीं भैया, यहाँ पे ये जो तौ देख रहे हैं ना, एक और तौ आएगा जिसके साथ, यानी आधा तौ एक और आना है, दो दो तौ होता है संयुक्त में। ठीक है, तो यही गलती करते हो। इसी तरह महत्वपूर्ण में भी गलती करते हो, आज से बदल लो आदत, नहीं तो फिर पछताओगे। अगला है शुद्ध वर्ड बताना है। शुद्ध वर्ड की अगर मैं बात करूं तो कौशल्या, कौशल्या क्या है आपका, गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तालब्य आना है। अनुसुईया, ये भी गलत है आपका। अहिल्या गलत है आपका। युधिष्ठिर, चलो ये सही है आप। अगला आपका कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखें सच्चिदानंद बिल्कुल सही है। सांकृत्यायन सही है। मांडवी सही है। मैथिली ये गलत है भैया, मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा आपका शुद्ध है। शुद्ध अगर देखें तो यहाँ पे आपका मूल्यवान, ये आपका क्या दे रखा है, शुद्ध दे रखा है। और जो पृथक है ये भी सही दे रखा है। जबकि क्लिष्ट वर्ड ये गलत है, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। और ब्रह्म तो गलत दे ही रखा है। अगला आपका कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यानी। ठीक है, यानी मतलब। फिर आपका अशुद्ध पहचानना है। अशुद्ध आपका रचिता गलत है, ऑप्शन ए। अगला राष्ट्रीय शब्द कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रूपरेखा कैसे लिखना है, तो रूपरेखा लिखते हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। इनमें से शुद्ध कौन है, तो रोहिणी कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं रोहिणी। उसके बाद है कौशल्या, मैंने बताया आपको क्या अशुद्ध बताना है ना, तो अशुद्ध कौन सा है, तो राहुल। सांकृत्यायन, ये वर्ड जो लिखा है ना ये गलत है आपका। सांकृत्यायन ये वर्ड आपका क्या है, तो ये आपका गलत दे रखा है। कृत्यायन, यहाँ पे दो दो, इसमें इसने गलती क्या किया है, संस्कृत्यायन दे रखा है, जबकि होता है क्या है, सांकृत्यायन होता है। यानी ये जो दंत श का मात्रा दे रखा है ना, ये होना ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये गलती है। उसके बाद अगला सवाल है आपका शुद्ध पहचानना है। रामायण कैसे लिखते हैं, तो भैया रामायण बड़ा ही नॉर्मल शब्द है, लेकिन लिखने में बच्चे गलती करते हैं, तो ये हो गया रामायण। उसके बाद है अगला रासायनिक। रासायनिक जो बोल रहे हैं एक्चुअली बोल ही गलत रहे हैं, रासायनिक होता है। तो रा जहाँ भी है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा केवल दो ऑप्शन। उन दो ऑप्शन में आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, हर शिकार की मात्रा वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। सही वर्तनी किसका है, तो लखपति कैसे लिखेंगे, तो भैया ए बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद है चार विकल्प में सही कौन है, तो वामांगिनी, ऑप्शन आप डी को देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं वामांगिनी। फिर है अगला सवाल, विद्यावाचस्पति कैसे लिखना है, तो विद्यावाचस्पति की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो विकास कैसे लिखेंगे भैया, विकास लिखते हैं ऐसे।
आप ये अगर लिख दोगे तो गलत होगा, ध्यान रखना। उसके बाद व्यवस्था, व्यवस्था कहाँ है सही, तो था आना चाहिए लास्ट में, तो हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे था है ही नहीं, ता हमें चाहिए नहीं, तो ऑप्शन केवल बी है। अगला सवाल है विभाग कैसे लिखेंगे, बड़ा नॉर्मल सवाल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला व्यंग, अशुद्ध बताना है हमें, तो व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य होता है, व्यंग्य ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यूपीएसआई के अंदर यानी उत्तर प्रदेश में दरोगा के अंदर यह पूछा गया सवाल था, वाल्मीकि कैसे लिखेंगे। तो वाल्मीकि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें वाल्मीकि, देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शन ये गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, केवल ऑप्शन क्या है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शुद्ध शब्द बताना है, विरहिणी क्या होना है आपका यहाँ पे सही पे, विरहिणी, ठीक है। कहाँ पे है, तो विरहिणी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोलना सही सीखना है पहले, ऑटोमेटिक आपके सारे के सारे जो शब्द है ना वो सही हो जाएंगे। फिर आपका वंदना, कौन सा कैसे सही लिखेंगे, वंदना नहीं होता है, वंदना नहीं, ऐसे भी नहीं लिखना है, वंदना ऐसे भी नहीं, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, तो वांग में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, विदुषी कैसे लिखेंगे, यानी विद्वान, जो महिला विद्वान होती हैं पढ़ी लिखी होती है उनको विदुषी कहते हैं, जो पुरुष पढ़े लिखे होते हैं उनको विद्वान कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण कैसे लिखेंगे, तो विश्लेषण लिखने के लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है, देख लो जरा, ये रहा ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शुद्ध है, 207, अनुग्रहित गलत है, विवर्त ये आपका यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद स्मशान कैसे लिखेंगे, याद है जब आप घर में होते थे कोई पूछ देता था, ठीक है बताओ स्मशान कैसे लिखेंगे या स्पष्ट कैसे लिखेंगे, बड़ा ही मुश्किल होता था क्योंकि उस टाइम हम नया नया सुने होते थे और हमें पता ही नहीं होता था, स्पष्ट ऐसे लिखेंगे। और श्मशान की अगर बात करें तो आपका सी यहाँ पे राइट आंसर सही है। उसके बाद आपका कौन सा सही है, तो शुश्रूषा, तो देख लो कैसे लिखा हुआ है, शुश्रूषा तालव्य स, उसके बाद स्र दीर्घुकर, तालव्य स हर्षुकर, स्र दीर्घुकर, मूर्धन्य श आकर, शुश्रूषा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है, हिरण्यकशिपु। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माफ करिएगा इस सवाल में कुछ और कह रहा था, मैं कुछ और बोले जा रहा था। हिरण्यकशिपु ये तो गलत लिखा है, लब्धि प्रतिष्ठित ता ये गलत है, टा आता है। श्राप ये गलत है, साप लिखा जाता है, साप। शुद्धिकरण ये आपका सही है। लो आ गए सवाल, सुपनेखा कैसे लिखेंगे, सुपनेखा लिखेंगे, सुरपनखा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका अगला सवाल, इसमें आपका कौन सा अशुद्धि है, तो इस शब्द के अंदर कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इसके अंदर आपका शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उचित शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार, इसका जो वर्तनी है ये आपका गलत है, श्रृंखला इसका भी वर्तनी गलत है। लिखते कैसे हैं, तो देखो ये जो हम नीचे दे रहे होते हैं ना ये इसमें नहीं देना है, ठीक है, ऐसे लिख लो श्रृंगार, ऐसे ही लिख लो, क्या तो ऐसे ही लिख लो श्रृंखला। अब ठीक है, ठीक है। ओवरऑल अगर कहें तो ये आपका गलत है, अनुकृति ये भी गलत है। तो ओवरऑल अगर कहें तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही यानी गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी शब्द कौन सा है, तो कौन सा, श्रवण, श्रवण कैसे लिखते हैं, यही तो है। श्रृंखला कैसे लिखते हैं, अभी अभी बताया, ऑप्शन सी की तरह लिखो। उसके बाद है षड्यंत्र को पहचानना है, कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हो इंग्लिश में, तो षड्यंत्र की अगर बात करें तो षड्यंत्र लिखते हैं ऐसे, मूलधन्य श लिखते हैं और ड यांस्वर त्र, षड्यंत्र। फिर आपका षष्ठम, षष्ठम कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया षष्ठम। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी किसका है, तो सही वर्तनी आपका समिति जिसको कहते हो कमिटी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में आपसे समिति पूछते हैं, इंग्लिश में आपसे कमिटी पूछते हैं, कमिटी का आपसे क्या पूछते हैं, स्पेलिंग पूछते हैं, और आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, डब्बा गोल हो जाता है। तो देख लो कमिटी हमने कैसे लिखा है, COMMI
डबल टी डबल ई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कमिटी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही शब्द है। स्वर्गीय कैसे लिखते हैं, तो ये नॉर्मल सा वर्ड हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका समाहार, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं समाहार। फिर आपका साहित्यिक कैसे लिखते हैं, तो साहित्यिक बड़ा ही नॉर्मल सा शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साहित्यिक। अगला सवाल है संन्यास, अच्छा शुद्ध बताना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ शुद्ध कौन सा है। इनमें अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सबके सब गलत है। इसमें आपका दंत स आना है। प्रत्युपकार ये आपका गलत है। संन्यास, संन्यास तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है, यानी आकार की मात्रा बस हटाना है यहाँ से और कुछ नहीं करना है। कैलाश में आपका दंत स आना है। प्रत्युपकार में आपका हर्षुकार आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। संशय कैसे लिखेंगे, तो संशय लिखते हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका केबीएस के अंदर पूछा गया है। अगला शब्द है आपका स्वतंत्र, कैसे लिखते हैं, तो इनमें कौन सा सही है बस इतना बताना है, तो ये हो जाएगा आपका स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा शुद्ध है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। कीर्ति गलत है, हर्षिकार की मात्रा आना है ता के ऊपर। सच्चिदानंद आपका सही है। सर्वोत्तम क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे तौता संयुक्त आना है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध है आपका कौन सा, संकट, अनुस्वार आना है, यहाँ पे अनुस्वार आना है इस नौ की जगह पे, ठीक है। बाकी आपका क्या है, बाकी सारे के सारे सही है। संशय सही है, एनक सही है, अनुसुईया सही है। उसके बाद अगला सवाल है कि सन्निधि कैसे लिखेंगे, तो सन्निधि लिखने के लिए हमें कौन से ऑप्शन, तो डी के पास जाना होगा। सन्मार्ग कैसे लिखेंगे, तो सन्मार्ग लिखने के लिए आपका जो है, सन्मार्ग लिखने के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सन्मार्ग की संधि विच्छेद करें तो, अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सतजोड़ मार्ग, सतजोड़ मार्ग ऐसे लिखते हैं सन्मार्ग, ठीक है। अगला है आपका कि एक शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ पे अगर बात करें उत्कर्ष गलत है, एकत्रित गलत है। सदृश की बात करें तो सदृश सही है, अस्थायित्व गलत है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट, माफ करिएगा शुद्ध वर्तनी बोला है ना, शुद्ध वर्तनी आपका सदृश सही है, अस्थायित्व भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसे लिखेंगे, तो स्वास्थ्य लिखने के लिए हमें जाना होगा कौन से ऑप्शन पे, तो इसके लिए जाना होगा हमें ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। इनमें कौन सा सही वर्तनी है, अनाधिकार होता नहीं है, रचिता होता नहीं है, संग्रहित नहीं होता है भैया, गलत है। सहस्त्र ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है हस्ताक्षेप, ऐसा कोई शब्द सुना है आपने, नहीं, हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन सी। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध है आपका हिंदू अशुद्ध है, यहाँ पे कैसे आना था, तो ऐसे आना था, अब सही है। उसके बाद अगला सवाल है हिरण्यकशिपु कैसे लिखेंगे, तो हिरण्यकशिपु बोलते तो जरूर हैं पर गलत बोलते हैं, तो हिरण्य तो बोलना है, कशिपु बोलना है साथ में, तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। हतोत्साहित ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। उसके बाद अगला सवाल है आपका महत्वाकांक्षा कैसे लिखना है, तो महत्व उसके बाद आपका कांक्षा, ये हो गया ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है बहिष्कार का, तो बहिष्कार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का दोष है, तो ये जो है आपका आप स्वर लोप कर रहे हैं, तो यानी बोलने संबंधित विकार कर रहे हैं, उस विकार को कहते हैं स्वर भक्ति कहते हैं, ठीक है। स्वर लोप नहीं होगा, स्वर भक्ति। लोप का मतलब होता है कोई शब्द को गायब कर देते हैं, जैसे हम मान के चलिए सुनामी बोलते हैं, तो सुनामी कैसे लिखते हैं, SUNAMI सुनामी बोलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है आगे में टी है, तो टी गायब कर दिए, तो यहाँ पे ये टी लोप हो गया। ऐसा तो नहीं करते हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शक्ति ही बोल रहे हैं, पूरा पूरा वर्ड ही बोल रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से, यानी लेकिन मात्र ये अक्षर को बदल रहे हैं, तो स्वर भक्ति हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैराथन की क्लास है आपको बहुत बढ़िया लगा है, और आपको अगर किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमने आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इन दोनों में से किसी भी जरिए के अनुसार हमसे बात कर सकते हैं, और किसी भी तरह का हेल्प हो उसके लिए लेट ही सही पर मैं आपको हेल्प ज़रूर करूंगा। अब आपको बताना है कि अगला जो मैराथन है वो कौन से सब्जेक्ट का आपके लिए होना चाहिए। अभी मैंने मैराथन
हिंदी का स्टार्ट किया तो हिंदी का पूरा मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। ये जो आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक है ये मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। आपका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज मैंने वर्तनी स्टार्ट किया था और यकीन रखिएगा आपको किसी भी तरह का आप एक्स्ट्रा वर्तनी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्जाम्पुल भैया के ऊपर, चंदन सर के ऊपर अगर आपने भरोसा रखा है तो आपका काम जो है वर्तनी वाला हो चुका है। बस आप एक बार भरोसा करके देखिए। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले मैराथन में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, थोड़ा शेयर करके जाइएगा। हम आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारा फैमिली हैं। अगर हम आपसे नहीं बोलेंगे तो हम किन से बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली मैराथन में। लव यू ऑल। और अब आपका क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये कंटिन्यू रहेंगे।